हे गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं दोपहर से अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। मैं अभी दाल बनाने जा रही हूँ। मूंग दाल बनाऊंगी मैं, और फिर मैं अदरक डाल रही हूँ कद्दूकस करके, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर डाल दूँ इसी में, और सारे मसाले इसी में ऐड कर दूँगी मैं, और फिर नमक डाल के चढ़ा दूँगी इसको। और फिर ये पक जाएगा ना, फिर मैं इसमें तड़का बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसी में डाल देती हूँ ना तो सब अच्छे से पक जाता है। फिर बाद में तड़के लगा दो तो अच्छा होता है। और फिर मैं उधर रख दी हूँ। इधर फटाफट से मैं तरोई की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो वही मैं मतलब फटाफट से उसको भी कट कर रही हूँ कि जल्दी से बन जाए। फिर मैं आज सोच रही हूँ ना कि मैं किचन की सफाई कर लूँ। ज़्यादा टाइम से मतलब हो गया है, मतलब 15-20 दिन हो गया मैं साफ़ नहीं की हूँ, मतलब डीप क्लीन नहीं की हूँ। वैसे तो मतलब साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन डीप क्लीन नहीं की थी ना, तो इसीलिए मैं सोची ना कि डीप क्लीन कर लेती हूँ। और मतलब थोड़ा बहुत सामान तो मैं कल पहले से ही साफ़ कर ली थी, और डिब्बे वगैरह साफ़ करने हैं इधर। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ दोपहर का, फिर मैं दोपहर में सबको मतलब खिलाने के बाद आराम से मतलब साफ़ सफाई करूँगी, नहीं तो मतलब लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं खाना पहले बनाने पे लग गई हूँ। और मतलब दाल उधर मतलब पक ही रहे हैं, इधर मैं सब्जी मतलब कट करके छोक दी हूँ। बहुत मतलब हल्का सा ऑयल डाली हूँ, और मतलब कुछ भी नहीं डाली हूँ, केवल मिर्चा और जीरा डाली हूँ, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं मतलब दाल में ना प्याज वगैरह डाल दी हूँ तो भगवान जी का भोग चढ़ाना है। तो इसीलिए मैं इसमें प्याज लहसुन मतलब कुछ भी नहीं डाली हूँ, कि इसको ऐसे बना लूँगी। और कम तेल वाला मतलब कम मसाले वाला बनाना है, क्योंकि मैं डाइट करती हूँ ना, तो मैं कम मसाला तेल वाला खाती हूँ। तो मतलब दोपहर में मैं ना रोटी ही खाती हूँ, लेकिन मतलब सब्जी दाल लेती हूँ मैं, चावल मतलब नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मतलब बहुत हल्के ऑयल में मतलब मैं खाना बनाती हूँ, कम मसाले में, कि मतलब डाइट करती हूँ ना तो उसका फ़ायदा भी मुझे मिले, कि ऐसे ना रहे कि मतलब डाइट भी ना करूँ, मतलब तेल मसाला मतलब ज़्यादा खाऊंगी ना तो मतलब मेरा टमी जो निकला हुआ है ना वो अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं ना फटाफट से सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, कि ये मन में चल रहा है ना कि अच्छे से किचन साफ़ कर लूँ। फिर मैं उधर जब तक सब्ज़ी छोंक दी थी, दाल पक रहा था, मतलब चावल डाल दी थी, तब तक मैं डिब्बे उब्बे सारे उतार के मतलब बाथरूम में रख दी हूँ, कि मतलब वहाँ धोऊँगी। इधर मैं मतलब पहले सब कर लूँगी ना, और फिर बना दूँगी, सबको खाना दे दूँगी। मतलब दाल चावल सब्ज़ी बनी गया था, रोटी पका रही हूँ, बस फटाफट से सबको दूँगी, सब खा लेंगे, बस फिर मैं लग जाऊँगी ना काम पे अपने, क्योंकि काम मतलब ढेर सारा होता है ना। जब अभी बच्चों को मतलब नहलाना धुलाना है, तो अभी मैं नहीं नहलाई हूँ, क्योंकि जब मैं किचन सफाऊँगी ना तो दोनों लोग लगे रहते हैं, तो वो भी मतलब उसी में गीले हो जाते हैं दोबारा से, मतलब उसी कपड़ा उपड़ा मतलब गंदा कर लेते हैं। तो इसलिए मैं नहीं नहलाई हूँ, कि मतलब बाद में करूँगी। फिर मैं सबको खाना खिला दी थी, बच्चों को, सबको, मतलब मैं खुद भी खाई थी। और बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में जाले छुड़ा रही हूँ। चारों मतलब जाले तो हमारे थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब कपड़े वो सॉरी किचन मतलब साफ़ ही कर रही हूँ, तो मैं जाले भी मतलब छुड़ा ली हूँ, कि मतलब जाले भी छूट जाएँ। तो उसको मैं, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसमें साबुन लगा के फिर अच्छे से मैं मतलब घिसड़ घिसड़ के साफ़ करूँ, कि मतलब जो भी गंदगी है ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, खूब धो दूँगी ना, खूब साफ़, मतलब एकदम से खूब साफ़ हो जाता है ना, चिपकता नहीं है। साबुन निरमा या कुछ लगा के साफ़ कर दो। फिर साफ़ हो गया था ना, फिर इसको मैं सूखे कपड़े से मतलब साफ़ करूँ, कि पानी इसका निकल जाए ना। तो फिर मतलब अभी डिब्बे उब्बे साफ़ कर दूँगी, फिर मैं रखूँगी ना, तो मतलब सूखा रहेगा, नहीं तो उसमें पानी पड़ा रहेगा ना, तो फिर दोबारा से पोंछना पड़ेगा। इसीलिए मैं लगे हाथ मतलब कर ही लेती हूँ। और फिर मसालदानी थे दोनों, तो इसको मैं अभी नहीं साफ़ की थी। मैंने कहा इसको यहीं साफ़ कर लूँगी, बाथरूम में नहीं रखूँगी। तो इसको लगे हाथ इसी ऊपर का मतलब टाड़ा साफ़ हो गया था, उसको पोंछ भी दी थी, और फिर इसको इधर ही साफ़ करने पे लग गई हूँ। मैंने कहा इसे साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब ये भी मतलब रहता है ना, मतलब इसी स्लैब पे रखती हूँ, तो मेरा किचन ओपन है, तो तड़के वगैरह लगाओ, कुछ भी मतलब किचन में बनाओ ना, तब उसका छौंका लगाओ, तो तेल मसाले उड़ते हैं ना, तो मतलब लग जाते हैं, तो
वो फिर मतलब चिपकने लगता है सब कुछ। तो इसलिए मुझे ना वही साफ़ करने पे लग गई हूँ कि मतलब जो चिपक रहे हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए, चिपके ना। और बहुत जल्दी चिपकने लगते हैं, कितना भी साफ़ सफाई कर लो। ये डिब्बे मतलब चिपकना चालू कर देते हैं, जैसे 4-5 दिन बीतेगा ना चिपकना चालू कर देंगे। तो कर ही क्या सकते हैं, बार-बार तो मतलब धो ही नहीं पाती हूँ मैं, वैसे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कपड़े मार देती हूँ और गीला करके भी कपड़े मार देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर डीप क्लीन करती हूँ ना, जिसी दिन साफ़ सफाई अच्छे से हो पाती है। और फिर नहीं तो मतलब वैसे ही कर लेती हूँ। तो आज मैं पूरा मतलब फुल प्लान में थी ना कि मैं आज डीप क्लीन करूँगी अच्छे से पूरा मतलब किचन साफ़ कर लूँगी। फिर उसी तार ब्रश से मैं मतलब जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसमें साबुन लगा के पूरे स्लैब पे और मतलब पूरी दीवार पे अच्छे से मैं ना साबुन लगा के फैला रही हूँ कि अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए। और फिर मतलब इसी से गैस चूल्हा भी मतलब घिसड़ के साफ़ कर रही हूँ कि मतलब जो भी चिपकता है, मतलब ये स्लैब तो नहीं चिपकता है क्योंकि स्लैब में और ये दीवार तो मैं डेली की डेली दोनों टाइम में खाना बनाती हूँ ना जितनी बार लेकिन मतलब ये दीवार वाल तो ना 2 टाइम में साफ़ करती हूँ। और जितनी टाइम में बनाती हूँ पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ साबुन लगा के। तो फिर मतलब ये तो नहीं चिपकता है, पर डिब्बे चिपकने लगते हैं बहुत जल्दी से। बर्तन जो होते हैं ना यूज वाले उतने ही मैं रखती हूँ यहाँ पे, और नहीं रखती हूँ कि मतलब वो भी चिपकने लगते हैं ना, तो जो काम का हो वही रखती हूँ, बाकी नहीं रखती हूँ कि वो भी चिपकने लगेगा ना तो काम बहुत बढ़ जाता है कि मतलब कितना साफ़ सफाई करो, कितना क्या करो। तो इसलिए जो यूज का होता है उतना ही मैं मतलब सामान रखती हूँ, बाकी हटा देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है ना तब मैं निकाल लेती हूँ, फिर नहीं तो मतलब यूज वाला ही सामान रखती हूँ कि मतलब कम साफ़ करना पड़े और जो यूज में है वही बस रहे। तो मेकअप वगैरह तो मतलब शाम को ही साफ़ कर ली थी, ये छोटे मोटे डिब्बे जो थे, और मैं शाम को साफ़ करके इस पे रैक पे लगा दी थी, रैक वैक कि मतलब जिस दिन किचन डीप क्लीन करो ना उस दिन तो किचन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो फिर मतलब डिब्बे उब्बे साफ़ करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन मतलब छोटे मोटे जो डिब्बे हैं, छोटे मोटे रैक हैं, इनको साफ़ कर दो तो सिर्फ बड़े वाले डिब्बे ही बचते हैं, बाकी सब साफ़ होता है ना तो थोड़ा कम टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं हटा दी हूँ उसको, पहले से साफ़ करके ऊपर साफ़ हो गया था ना तो ऊपर हटा दी हूँ। और फिर इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ, सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। फिर सूखे कपड़े लेके इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए ना, सूख जाएगा। तो अभी मतलब इसको मैं सामान लगाना है, तो मैं अभी ना शाम को सामान लगाऊंगी क्योंकि देर भी बहुत हो गया है, लमसम 1-1 बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया था साफ़ सफाई करते करते। मुझे ना 1:30 बजे फुर्सत मिली थी, तो मैं थक गई थी ना तो मैं सोची कि अब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँगी। फिर मैं जब उठूँगी ना शाम को फिर इसको लगाऊँगी और फिर उस लगे हाथ चाय पानी सब बना लूँगी। तो इसीलिए मैं नहीं लगाऊंगी अभी, बस नीचे भी उसी तार ब्रश से ना अच्छे से साबुन निरमा लगा के अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर इसको चौतरफा मतलब उसी ब्रश से मैं लगा के मतलब साफ़ कर रही हूँ। सारा सामान नीचे का हटा दी हूँ। डिब्बे रैक तो मतलब रैक तो मतलब मैं वो स्लैब पे जो था ना उसको मैं साफ़ कर ली थी। बाकी इधर का जो डिब्बा था जो रैक तो उसको नहीं की हूँ, उसको मैं कल करूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। अभी डिब्बे भी साफ़ करने हैं, इसको भी नीचे का दोनों स्लैब साफ़ हो गया था, इसको भी मैं साबुन लगा के नीचे का मतलब साफ़ कर ली हूँ। वाइपर से पानी निकाल ली हूँ कि इसका पानी निकल जाए। फिर मैं ये सिलबट्टा है ना तो इसको सिलबट्टे को भी लगे हाथ मतलब मैं साफ़ कर लेती हूँ। सिलबट्टे पे ना कभी कभी चटनी उटनी बना लेती हूँ, जैसे लाइट नहीं होती है तो मिक्सर नहीं चला पाते हैं तो कुछ भी पीसना होता है ना तो सिलबट्टा होना भी ज़रूरी है। कोई चीज़ सिलबट्टे से बनाना हो तो सिलबट्टे से भी बना लो। तो मैं सिलबट्टे को हमेशा मतलब रखती हूँ अपने किचन में कि मुझे कोई भी ज़रूरत हो तो मैं फटाफट से कर लूँ, मतलब लाइट का मतलब ना देखूँ कि लाइट कब आएगी कब नहीं। लाइट चली जाती है ना तो देर तक नहीं आती है, कोई काम हो तो सिलबट्टे से भी कर सकते हो। तो मेरा किचन फाइनली साफ़ हो गया था
और फिर मैं मतलब सूखे कपड़े से ना, वाइपर करने के बाद सूखे कपड़े से अच्छे से मतलब मैं पोंछ दी हूँ। फिर ये कपड़ा थोड़ा गीला ही था, फिर उसी से मैं ना दरवाजे को अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ कि इसको भी साफ़ कर दूँ। दरवाज़ा तो पोंछती रहती हूँ मैं, मतलब जब भी खाना वाना बनाती हूँ ना, किचन उचन सफाती हूँ, तो इसको भी लगे हाथ साफ़ ही कर लेती हूँ, तो इतना नहीं चिपकता है। पर डिब्बा बहुत जल्दी चिपकने लगता है, पता नहीं क्यों। जैसे ऊपर होता है ना तो मसाला का छौंका ऊपर तक उड़ता है, तो डिब्बा बहुत जल्दी चिपकने लगता है, बाकी सामान उतना नहीं चिपकता है। फिर किचन साफ़ हो गया था, फिर मैं लग गई थी इसको वो डिब्बे साफ़ करने के लिए कि मैं फटाफट से डिब्बे भी साफ़ कर दूँ और मैं धो दूँगी ना, तो आयरन उठा के मैं चद्दर डाल दूँ ना। एक चद्दर मतलब पुराना चद्दर था, तो उसको बरामदे में मैं खाट डाल के रखी हूँ, उसी खाट पे चद्दर डाल दी हूँ और ये डिब्बे लेके जाएगा। मतलब मैं धो के दूँगी ना, तो आयरन उठा के उसी पे रख देगा। तो होगा ये कि मतलब पानी भी नीचे नहीं गिरेगा और डिब्बे मतलब सूख भी जाएंगे। वहाँ पे फ़ैन भी लगाया ना, तो फ़ैन भी चला देंगे और उसी चद्दर से डिब्बे भी पोंछ देंगे, तो मतलब अच्छे से सूख जाएगा और फिर गीला नहीं रहेगा कि जब लगाना पड़े तो गीला रहे। बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो कोई इतना मतलब वो नहीं होता है कि मतलब बच्चों को अभी आना है, उनको क्या क्या काम कराना है, ये करना है वो करना है, तो फ्री रहते हैं मतलब वही हम सब। तो इतना मतलब वो नहीं होता है, तो जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक काम भी करते रहो, कोई टेंशन भी नहीं होती है। तो ये मतलब अभी 3 बजे का टाइम है, तो सॉरी 3 नहीं, मतलब 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। फिर मैं मतलब 3 बजे से मतलब मैं डिब्बे उब्बे लगाने पे लग गई थी, वही मतलब निकल गया। तो मैं सारे डिब्बे सबको सेट कर दी हूँ, नीचे का भी ऊपर का भी सब सेट हो गया था। फिर मैं चाय बना रही हूँ कि चाय बनाकर दे दूँ और फिर सारे लोग चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद ना मुझे मतलब अभी इसको साफ़ सफाई करना रहेगा, मतलब बर्तन साफ़ करूँगी, बाकी तो सारा सब कुछ है ही है। और फिर मैं बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मसाले मतलब मसालदानी में अभी भरना है, तो मसाले वैसे खाली करके मैं रख दी थी, भरी नहीं थी, तो उसको भी अभी मैं रखूँगी ना पोंछ पाछ के। तो अभी मैं सबके लिए नमकीन बना रही हूँ, मतलब निकाल रही हूँ कि नमकीन दे दूँगी। और चाय मैं अपने लिए अभी सूखे काले चने का ना मैं कुछ बनाऊँगी, थोड़ा चाट वाट तब खाऊँगी। चाय नमकीन इस वक्त मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ। चाय मैं दोनों टाइम नहीं पीती हूँ और फिर जैसे बनाती हूँ ना तो मन करता है पीने के लिए, लेकिन नहीं पीती हूँ। तो ये चना भुना हुआ वाला है और फिर उसमें मैं डाली हूँ खीरा और टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, नींबू डाल दी हूँ, नमक डाल के अच्छे से मिला ली हूँ और फिर उसको मैं थोड़ा सा खाई हूँ, क्योंकि 4-5 बजे भूख लग जाती है ना हल्की फुल्की, तो कुछ खाने का मन करता है, तो इसीलिए मैं उसको बना ली थी, तो वही खाई हूँ। फिर चाय पानी पीने के बाद मैं मसाले भर रही हूँ कि मैं मसाले भर दूँ मसालदानी में। तो इसमें मसाले थे ना, मैं डिब्बे साफ़ की थी, तो एक पुरानी कॉपी ले ली थी बच्चों के, उसको फाड़ के उसी पे मसाले मतलब रख दी थी कि मसाले मतलब फिर डिब्बे में फिल करने में आसानी रहे और मसाले फैले भी ना। तो देखिए एक-एक मतलब पेज का 2-2 मतलब कर ली थी और उसी में सारे मसाले मैं खाली कर दी थी। मसालेदानी मतलब नीचे से मसाले मतलब उसमें गिर गए थे ना, तो बहुत फैला हुआ था, तो इसलिए मैं उसको साफ़ की हूँ। तो इसी पन्ने पे रखने के बाद मतलब आसानी हो गया था इसमें फिल करना, नहीं तो मतलब किसी दूसरे में रखते ना तो कटोरी लगानी पड़ती, तो इसमें पन्ने में रख दिए थे ना तो बहुत जल्दी मतलब खाली हो गया था, मतलब मैं फिल कर दी थी, अच्छे से फिल हो